ओके, रेशो प्रोपोर्शनचा कोणता पार्ट झाला लास्ट आहे कोणा लक्षात? मुझे बेसिक हुआ, बेसिक हुआ था पूरा। रेगुलर मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड। ओके ओके, चलो ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज बैलेंसिंग मेथड इन एजेस एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लिखना, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ the ratio of ages of say A and B is 9:10. 9:10. 10 years ago, 10 years ago, यहाँ पे आफ्टर हो सकता है या फिर एगो और आफ्टर एक ही एग्जांपल में हो सकते हैं। 10 years ago, रेशियो ऑफ द एजेस, 10 years ago, रेशियो ऑफ द एजेस was say 4:5. Find present age of B. ओके, इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो पहले आपकी मेथड लगाओ, अगर जो हमने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। यू कैन एज्यूम एक्स एज a common multiple, so present age of A will be 9x, B will be 10x. 10 years ago means you can subtract 10 from these two ages, 9x minus 10 and 10x minus 10, and again take the ratio as 4:5 and finally get the value of x. Substitute the value of x and get the present age of B. So this was your regular method. Try to find answer by using your mathematics, previous mathematics, previous years. Yes. आप कैसे सॉल्व करेंगे रेगुलर मेथड से? 9x यहाँ पे लिखेंगे, 10x यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में से 10 ईयर्स एगो चलना है। एगो मतलब क्या करेंगे आप बोलो? अगर रेगुलर मेथड से चलना है तो देखो 10 ईयर्स एगो मतलब क्या करेंगे बोलो? These are the present ages. 9x and 10x are the present ages for A and B. अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 ईयर्स एगो चलना है तो यहाँ से 10 प्लस करेंगे या 10 माइनस करेंगे? दोनों में आवाज आ रही है ना? -10 करेंगे आप। हाँ, -10 करेंगे और -10 करने के बाद में क्या होगा बोलो? -10 करने के बाद में क्या होगा बोलो? क्या करना है दोनों का? -10 के बाद में क्या करना है? क्या करना है? यस, Cross multiplication with new ratio. करेक्ट 4:5. करेक्ट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेशो लेना है और रेशो मेरा है 4:5। फिर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। फिर बाद में x आप क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये थोड़ा लेंदी चलेगा, ठीक है ना? तो आप बैलेंसिंग कंसेप्ट यूज करना। बैलेंसिंग कंसेप्ट, आप बैलेंसिंग कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे देखो, इजीली देखता हूँ। मतलब पहले एग्जांपल में देखो, 9 और 10, 9 और 10 का डिफरेंस कितना है बोलो? 9 और 10 का डिफरेंस कितना है? 1। 1, सही है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया।
4 और 5 का डिफरेंस कितना है बोलो? यस, 1. 1। हाँ, अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्यों ले रहे? अगर समझो आज मेरा एज और आपका एज दोनों का डिफरेंस समझो 10 ईयर का है, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, भले आप एगो जाओ या आफ्टर जाओ, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही है ना? अगर मेरा डिफरेंस सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए का एज सपोज 5 ईयर्स है और बी का एज सपोज 10 ईयर्स का है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है बोलो? दोनों में डिफरेंस 5 ईयर। सही है? और ये डिफरेंस हमेशा आप आगे जाओ या पीछे जाओ सेम ही रहेगा। डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास रेशोज है, अगर आपके पास रेशोज है तो पहले आप डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस सेम है तो रेशोज बैलेंस है, मतलब आप रेशो कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलो रेशो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? Balance. यस, सही है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो रेशोज बैलेंस्ड होते हैं, मतलब वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कैलकुलेशन में ले सकते हो। सो रेशोज आर बैलेंस्ड। और जब रेशोज बैलेंस हो तो क्या करेंगे देखो, 9 10 एज इट इज लिखो यहाँ पे, 4 5 एज इट इज लिखो यहाँ पे। 9 ये ए का एज है, ये बी का एज है। ये जो फर्स्ट एजेस है ये प्रेजेंट एजेस है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट एजेस है। और सेकेंड रेशो जो है हमारा 10 ईयर्स एगो का है, 10 ईयर्स एगो का है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। रेशोज बैलेंस है तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब बोलो प्रेजेंट से हम 10 ईयर्स क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। अब आगे पीछे छोड़ दो, सिंपली बताओ कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है? कितने का डिफरेंस चल रहा है? प्रेजेंट और 10 ईयर का कितना कितना डिफरेंस है? प्रेजेंट और 10 ईयर एगो में कितना डिफरेंस है? 10. हाँ, 5. 10 ईयर्स, नहीं 10 ईयर्स का है प्रेजेंट एजेस और 10 ईयर। यहाँ पे 10 ईयर का डिफरेंस है। अब रेशो में चलो, रेशो के पास आओ। अब देखो डिफरेंस कितना चल रहा है। 9 का 4 बन गया, मतलब कितने यूनिट्स कम हो गए? कितने यूनिट्स कम हो गए? 5। 5. ओके, यहाँ पर भी 5 ही हो गए। ओके, 10 का 5 हो गया, मतलब 5 यूनिट कम हो गए। देखो अब रेशो में 5 यूनिट्स कम चल रहे, एक्चुअल में 10 ईयर्स कम हो रहे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर 5 यूनिट मतलब 10 साल। सही है? 5 यूनिट का गैप है यहाँ पे और एक्चुअल में 10 साल का गैप है। 5 यूनिट का गैप है यहाँ पे, एक्चुअल में 10 साल का गैप है। मतलब क्या कि 5 यूनिट्स आर करस्पॉन्ड्स टू 10 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए सर 5 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स है क्योंकि रेशो में लिखा है, यहाँ पे ईयर्स है क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज है। सो 5 यूनिट्स आर करस्पॉन्ड्स टू 10 ईयर्स। ये तब करना जब रेशोज बैलेंस है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने पहले क्या क्या किया कि भाई रेशो सेम, एजेस में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। तो डिफरेंस सेम है यहाँ पे, तो मैंने सीधा यहाँ पे वैल्यू लिख दिए। ए और बी की वैल्यू पहली 9 10 है और सेकंड वैल्यू 4 5 है। ठीक है, ये जो वैल्यू ये प्रेजेंट वैल्यूज है यहाँ पे, और ये वैल्यूज हमारे 10 ईयर्स एगो के वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, पहले एक्चुअल डिफरेंस कितना चल रहा है देखा। तो एक्चुअल डिफरेंस चल रहा है मेरे 10 साल का। प्लस माइनस छोड़ दो, प्लस माइनस मत कंसिडर करो, यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। और रेशो में 5 साल का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, देखो दोनों जगह 5 यूनिट्स का चल रहा है। तो यहाँ पे लिखो 5 यूनिट्स मतलब 10 साल। और क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो अब? क्वेश्चन में क्या पूछा है? Percentage of B. हाँ, प्रेजेंटेज ऑफ बी चाहिए मुझे। तो बी का प्रेजेंटेज मेरे पास है 10 यूनिट। सो 10 यूनिट्स मेरे पास है, बी का 10 यूनिट्स प्रेजेंट है। सो 10 यूनिट मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आंसर बोलो? क्या आएगा आंसर बोलो? 20. करेक्ट। सो ये सिंपली सॉल्व करेंगे आप। 5 1 5, 5 2 10 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 20 ईयर्स मेरा क्या है? आंसर है बी का प्रेजेंटेज। ठीक है,
सो ये बेस्ट मेथड है, इससे ही हम क्या करेंगे, आगे के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है कि रेशो बैलेंस है कि नहीं देखना है। अगर रेशो बैलेंस नहीं होते तो क्या करेंगे, सिंपल है ना, पहले ही मैंने बोल दिया था, ये वाला उठाओ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर अनबैलेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन। A man's present age is, say, 2/5 of the age of their son, 2/5 of age of 2/5 बोला है ना, so his mother लिखते हैं 2/5 of age of his mother. After 8 years, he will be one half of the, he will be one half लिखता हूँ, he will be one half of the age of his mother. सो क्वेश्चन में पूछा है आपको, फाइंड मदर्स प्रेजेंट एज और हाउ ओल्ड इज द एज ऑफ मदर। ट्राई करना एक बार, देखो रेशियो अगर आपको लिखना आता है तो रेशियोज लिखो यहाँ पे। सिंपल रेशियो मैंने नहीं दिए, थोड़े से टेढ़े दिए, ट्राई करना। जनरल वे से चलना है तो जनरल वे से चलो, अपना शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल इजी है। 2/5 बोला है ना, तो सिंपली यहाँ पे 2/5 लिखना, क्योंकि 2 मेरा चल रहा है मैन की तरफ, 5 चलेगा मदर्स की तरफ, सही है। 2/5 बोला है तो 2/5 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 बोला है तो 1:2 लिखना, 1:2। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली। सो 2 ऊपर वाला मैंस की तरफ चलेगा, 5th जो नीचे है वो नीचे नीचे वाला नंबर किसके साथ चलेगा, मदर के साथ चलेगा, सही है। समझ में आया ये समझ में आया, 2, 5 और 1, 2। यस सर। यस। अब बोलो ये दोनों में रेशो में डिफरेंस कितना चल रहा है, क्या डिफरेंस सेम चल रहा है या अलग चल 3 रहा and है। 1. करेक्ट करेक्ट, सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये रेशो बैलेंस है, नहीं है, तो अनबैलेंस रेशो है हमारे पास। रेशियोज कैसे है हमारे पास, अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा किसको, बोलो, जो फर्स्ट डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को, ओके, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा किसको, बोलो 1 को, और ये वाला 3 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 2 को। समझ में आ रहा है, एक्सचेंज करेंगे वैल्यूज, तब चल के क्या करेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, मतलब कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे हम। 3 फर्स्ट डिफरेंस सेकंड रेशो, सेकंड डिफरेंस फर्स्ट रेशो, तो बोलो वैल्यूज क्या आएंगे, और यहाँ पे लिख दो वैल्यूज, बैलेंस वैल्यूज। फर्स्ट रेशो क्या बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज रहेगा, हाँ 2:5 ही रहेगा, करेक्ट। और सेकंड रेशो को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या बनेगा, 3:6. करेक्ट, 3:6 बनेगा। अब देखो ये जो वैल्यूज थे ये हमारे प्रेजेंट वैल्यूज है, और ये हमारे
आफ्टर 8 ईयर की वैल्यूज है। ये तब करना जब बैलेंस हो, तो यहाँ पे जो भी रेशोज आएंगे बैलेंस ही रेशो आएंगे, कैलकुलेशन में हमेशा बैलेंस रेशोज आएंगे। तो 8 साल की बढ़ोतरी यहाँ पे 8 साल इंक्रीज हो गए। यहाँ पे कितने इंक्रीज हो गए बोलो? 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, 1 यूनिट इंक्रीज है। सो 1 यूनिट मतलब कितना? 1 यूनिट मतलब कितना बोलो? 8 years. 8 ईयर्स। 1 यूनिट मतलब 8 ईयर्स। और आपको चाहिए मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज क्या है? मदर का प्रेजेंट एज, ये मैन का है, ये मदर का है। क्या है मदर्स प्रेजेंट एज? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स मतलब क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। 40 ईयर्स मेरा क्या होगा? आंसर होगा 40 ईयर्स मेरा क्या होगा? आंसर। तो यहाँ पे आपको एक चीज कंसिडर करने की, भले यहाँ पे एगो हो या आफ्टर हो, प्लस माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है। अगर यहाँ पे एगो हो तब भी चलेगा, आफ्टर हो तब भी ये चलेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रेशियो बैलेंस हो जाएंगे। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घटेगा। यहाँ पे पिछला एग्जाम्पल 2 का 3 बन गया मतलब बढ़ गया, अगर 3 का 2 बन जाता तो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर भी डिक्रीज होता है। एक और एग्जाम्पल लेना, क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, रीमाज एज आफ्टर 6 years, after 6 years will be 3/7 of his father's her father's age, her father's age। ओके, ठीक है। सो 3 फॉर रीमा, 7 फॉर फादर्स, 10 दिस वाज फॉर आफ्टर 6 years। सो यहाँ पे बोल दिया कि आफ्टर 6 ईयर का रेशो है। नेक्स्ट, बिफोर 10 years, बिफोर 10 years द रेशो वाज, समझ लेना, रेशो ऑफ एजेस, रेशो ऑफ एजेस वाज 1:5, 1:5। सो क्वेश्चन में पूछा है आपको फाइंड रीमाज प्रेजेंटेज, फाइंड रीमाज प्रेजेंटेज। चलो आपको सॉल्व करो आप। रीमाज प्रेजेंटेज देखो, यहाँ पे आफ्टर भी दिया है और बिफोर भी दिया है, दोनों एक साथ है। पिछले दो एग्जाम्पल में क्या था? आफ्टर अलग था, बिफोर अलग था। अब ये दोनों एक साथ चलेंगे, तब क्या करेंगे देखो। मेथड समझ में आ रहा है? बोलो, मेथड समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। ट्राई करो ये वाला भी, देखो कहाँ पर गलती होती है। दो रेशो तो आपके पास है, आफ्टर और बिफोर दोनों रेशोज है, तो डिफरेंस कितना चलेगा ये मैटर करेगा यहाँ पे। आफ्टर 6 ईयर, बिफोर 10 ईयर्स। बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक एक कंप्लीटली लेंदी टॉपिक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे एक ही टॉपिक पे, पार्शियली कवर हो जाएंगे। यस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3:7, 3:7। डिफरेंस कितना है बोलो? 3:7 में 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी यहाँ पर भी 4 का है। सो रेशोज बैलेंस है, सही है, रेशोज बैलेंस है। मतलब क्या, डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन में 3:7 एज इट इज लिखना,
1:5 एज इट इज लिखना। समझ में आ रहा है? ये आफ्टर 6 और ये बिफोर 10। अब बोलो 7 का 5 हो रहा है, 3 का 1 हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज हो रहे हैं। सो 2 यूनिट्स डिक्रीज हो गए, तो 2 यूनिट्स किसके बराबर होंगे बोलो? 4 year. 4 ईयर्स होंगे। देखो ठीक से देखो, नंबर सिस्टम पे चलो। यहाँ पे आप प्रेजेंट हो, पहले आप 6 साल आगे जा रहे हो, बाद में 16 10 sir. साल पीछे जा रहे हो। हाँ 16 आएगा नंबर सिस्टम पे, 16 आएगा। 6 यूनिट आफ्टर है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से 10 साल पीछे है। एक तरीका बताता हूँ, अगर दोनों अपोजिट हो तो ऐड करना। अगर यहाँ पर भी आफ्टर हो, यहाँ पर भी आफ्टर हो, तो सब्सट्रैक्ट होंगे, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज मैं बोल दिया होता आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर यहाँ पे चलेगा, आफ्टर 6 ईयर यहाँ पे था, तो दोनों में डिफरेंस आएगा सिंपली 4 ईयर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट यहाँ पे हो आप, यहाँ से 6 यूनिट आगे और यहाँ से 10 यूनिट पीछे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 ईयर्स का। 16 ईयर्स का सिंपली जब भी अपोजिट वर्ड आएंगे तो एडिशन करना, अपोजिट वर्ड आएंगे तो एडिशन करना। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड है तो दोनों का एडिशन करना। 16 ईयर्स, 16 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 2 मतलब 16 साल। दिस इज वैल्यू फॉर रीमा, दिस इज फॉर फादर। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू किसी के पास नहीं है, ये दोनों वैल्यू बिफोर आफ्टर के हैं, लेकिन मुझे तो प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट एज। तो कितना आंसर आएगा बोलो, कितना आंसर आएगा? 16 क्यों आया समझ में आया? 16 क्यों आया समझ में आया Yes sir. बॉयज? हाँ So. यस, सम करेंगे अब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर और एगो, अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो सम करो। आफ्टर आफ्टर आ रहा है या फिर एगो एगो आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर तब 4 आएंगे। अगर यहाँ पर भी आफ्टर हो, यहाँ पर भी आफ्टर हो, तो 4 आएगा। एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, तो 4 आएगा। ठीक है, तो 2 मतलब 16। मुझे चाहिए रिमाज का एज, सो रिमा का या तो आप 3 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन दोनों वैल्यू आपके आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर यहाँ पे मुझे प्रेजेंट चाहिए। यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक आफ्टर वाला है, यहाँ पे बिफोर वाला है, सॉरी हाँ आफ्टर बिफोर है। सो आप 3 यहाँ पे लिखो, 3 मतलब कितना आएगा? 3 वैल्यू आपकी आफ्टर 6 ईयर्स की होंगी, 3 वैल्यू आपकी आफ्टर 6 ईयर की होंगी। सो 25 24 ईयर्स, हाँ 24 ईयर्स आपका एज आफ्टर 6 ईयर का है, आफ्टर 6 ईयर का। तो 24 क्लिक किया तो आंसर रॉन्ग है, तो प्रेजेंट क्या होना चाहिए? तो 6 ज्यादा हो गए ना, 18. आफ्टर 6 ईयर्स। यस 18 आपका आंसर होना चाहिए, तो 6 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 18 ईयर्स सही आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते तो 1 मतलब 10 साल पीछे, तो 10 साल पीछे का आंसर 1 का आंसर आपके पास है, 1 मतलब 8 ईयर्स। लेकिन ये 8 ईयर्स 10 साल पहले का है, तो अभी 10 साल ऐड करना पड़ेगा, तब भी आंसर 18 आएगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखो मेरे पास 2 मतलब 16 है। ओके, रिमा का मुझे प्रेजेंट एज चाहिए, यहाँ पे 2 ही एजेस है, एक तो आफ्टर है या फिर बिफोर है। आफ्टर है बिफोर है, तो मैं यहाँ पे बिफोर लेता हूँ। 1 मतलब कितना, तो बिफोर 10 ईयर्स का आंसर मिल जाएगा मुझे। सो 2 1 जा 2 8 जा, सो 8 ईयर्स बिफोर 10 ईयर्स का है, मतलब 10 साल और यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। सो 18 ईयर्स, ये मेरा रहेगा आंसर प्रेजेंट के लिए। समझ में आ रहा है बॉयज? Yes sir. यस, एक और सॉल्व करना, एक और सॉल्व करना। अगर 3 लिया होता
तो 6 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि आप 6 इयर्स आगे चल गए. अजून एक घ्या, मी अजून एक देतो तुम्हाला, तुम्ही सोडवा. आहे क्वेश्चन नंबर तुमचे तुम्ही टाका. क्वेश्चन आहे सपोज माझ्याकडे सेम टाईपचा क्वेश्चन देतो, तुम्ही सोडवा. 10 years ago, 10 years ago, डायरेक्ट रेशो देतो मी, वर्डिंग मध्ये लिहित नाही आता. 10 years ago सपोज आपल्याकडे रेशो आहे 7:1. 2 year hence, 2 वर्षानंतर, 2 year hence सपोज आपल्याकडे रेशो आहे जस्ट मिनिट. 16चा घेऊयात आपण. 4:1 ट्राय करा. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. दोघांचे एजेस काढायचे. सोडवा. बघा, बॅलन्स करा. बिफोर आफ्टर दोन्ही वर्ड्स आहेत. बिफोर आफ्टर वर्ड्स असतील तर डायरेक्टली तुम्ही या दोघांची व्हॅल्यू ऍड करा. हे ऍड करा फायनल आन्सर काढण्यासाठी. नाही, नकोच. सॉल्व करा, आन्सर सांगा मला. फास्ट होत असेल तर फास्ट होईल, वरून सांगा रे. तुम्ही जस्ट शांत बसू नका. बॉईज सर 18 years. 18 इयर्स. ओके, बाकीचे बघा. बाकी चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर सांगा, जसे निघेल ते आन्सर सांगा. आय थिंक लास्ट सेशन आहे, मे बी कमी मुलं असतील अटेंड, फक्त लॉग इन होऊन बसले असतील. तरी जे काही प्रेझेंट असतील त्यांनी मला थोडं चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर सांगा. दोघांचे आन्सर सांगायचे. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस म्हटलं मी ना, की सिंगल, दोन्ही आन्सर सांगा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. बघा, एक्झाम्पल करेक्ट आहे का रॉंग आहे. निगेटिव्ह आन्सर्स येत असतील तर सोडवायचं नाही, ते डायरेक्ट नन ऑफ दिस लिहायचंय. चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर लिहा. बॉईज क्वेश्चन लिहिला नसेल तर क्वेश्चन मी ते ठेवतो. बघा इथे 10 years ago, 2 year hence. बरं, ज्यांनी सोडवले त्यांनी थोडस सांगाल इथे डिफरन्स कितीचा आहे. So balanced and unbalanced is the ratio. अनबॅलन्स येतो. सो हे मी असं लिहिलं, त्यामुळे लगेच मल्टिप्लाय करा, बॅलन्स मध्ये आणा यांना. So first balance 23. करेक्ट. 21:3 आणि दुसरा किती येईल. 24:6. 24:6. ओके, इथे पण 3 वाढलेत, इथेही 3 वाढलेत, त्यामुळे हे इन्क्रीमेंट 3 युनिट्स आहे, हे तरी सगळ्यांना समजते. काय प्रॉब्लेम नाही. 3 युनिट्स. सो इथे लिहितो मी 3 युनिट्स म्हणजे किती येईल सांगा. 3 युनिट म्हणजे किती येईल सांगा. 12 years. हा, 12 येईल. हे ॲगो आणि हेन्स असले की डायरेक्ट यांची ऍडिशन करायची. 12 युनिट्स. आणि बॅलन्स रेशोज घ्यायचे बरं का. आता मग तुम्हाला कोणाचा आन्सर, म्हणजे दोघांचा आन्सर काढायचा आहे. ए आणि बी या दोघांचा आन्सर काढायचा आहे. हे जे एजेस आहेत हे 10 वर्ष अगोदरचे आहेत, 10 years अगोचे आहेत.
आणि हे जे एजेस आहेत हे 2 वर्षानंतरचे आहेत. मग तुमची इच्छा की इथे तुम्हाला हा रेशो घ्यायचा आहे का हा रेशो घ्यायचा तुम्ही ठरवा. कोणता घ्याल? हा घेऊयात, सोपा आहे. कारण आन्सर काढले की फक्त 2 वर्ष मायनस करायचे आहेत आपल्याला, कारण प्रेझेंटकडे यायचं आहे. समजते ना? मग जर मला सांगा 3 म्हणजे 12 असतील तर 6 म्हणजे किती असतील? आणि 24 म्हणजे किती असतील? इझी आहे ना? हे बघा, 3 चे 6 बनायचे आहेत म्हणजे कितीने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे? हा, 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग इथे पण 2 ने मल्टिप्लाय करा, 24 वर्ष. ओके. आता 3 चे 24 बनायचे आहेत तर कशाने मल्टिप्लाय केलं मी? 8 ने. तर इथेही 8 ने मल्टिप्लाय करा. किती येईल? हे 96. बरोबर आहे का मी? बरोबर आहे? 3 म्हणजे 12 तर 6 म्हणजे 24 असतील, हे सगळ्यांना समजतंय. आणि 24 म्हणजे 96 असतील. कसं काय? 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 12 9 जा 12 8 जा 96. but these are the 2 year hence ages. हे जे एजेस आहेत ते 2 year hence आहेत. म्हणजे काय, मला या दोघांमधून 2 मायनस करावे लागतील. बरोबर आहे का? सांगा. बरोबर आहे? सो हे जे एजेस असतील हे 22 आणि 94 असतील. करेक्ट आहे का मी? 22 आणि 94. समजतंय? Yes, sir. येस. सो अशा अशा वेळेने तुम्ही हे डील करा. मी एक 2-3 एक्झाम्पल तुमच्या समोर ठेवतो. आपण एक काम करूयात, ते नेटवरूनच घेऊयात आणि तुम्ही ते नेटचे एक्झाम्पल सोडवा एजेसचे. मी एकच मिनिट तुम्हाला हे समोर ठेवतो. तुम्ही आन्सर काढायचे त्याचे. वेट. या टाईपचे एक्झाम्पल सोडवू आपण. हिटबुल सायचे सगळे एक्झाम्पल TCS ला रिपीट झालेत. अल्टरनेट इयरसाठी. या इयरला आलेले होते, गेल्या वर्षी नाही. चलो. हिटबुल्स पेक्षा थोडंसं दुसरा घेतो, 1 मिनिट. ॲव्हरेज आपण लर्न केलेलं नाहीये. वेट. ओके. 3 टाइम्स मोर हे ते नकाच घेऊ. मी सांगतो ते सोडवा, 1 मिनिट. क्वेश्चन नंबर 5 सोडवा, बघा काय येतं आन्सर. स्क्रीन दिसते ना? Yes. येस. क्वेश्चन नंबर 5 सोडवा. म्हणजे आता मी जे घेतले त्या टाईपचे, ठीक आहे. म्हणजे आपण जे टाईप वाईज घेतोय, रेशो टाईप आपण घेतलंय. एजेसमध्ये ॲव्हरेज पण आहे, परत इक्वेशन्स पण आहेत. सो आपण ॲव्हरेजमध्ये आपण कव्हर करूयात ते. सध्या रेशोवर. येस, ट्राय करा.
5:4 आणि 11:9. डिफरन्स बघा 1 and 5, 1 and 2 डिफरन्स अनबॅलन्स आहे. बॅलन्स करा पटकन. ऑप्शन ए बघा बाकीची मुलं. 24. करेक्ट. 24 हे तुमचा आन्सर आहे. इथेही आहे बघा 24 तुमचा आन्सर आहे. रेग्युलर मेथडने बघा दोघांना कॉमन मल्टिपल जोडलाय. 3 वर्ष ऍड करायचे आहेत. हेन्स म्हणल्यामुळे दोघांमध्ये 3 वर्ष ऍड केले आणि मग रेशो घेतला तो 11:9 आला. 11:9 लिहिला इथे आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय करून एक्स मिळवला. अशा टाईपमध्ये तुम्हाला सोडावं लागेल. आणि जर बॅलन्सिंग कन्सेप्ट वापरला तर मी इथे लिहितोय 1 आहे, 2 आहे, 10, 8 अँड 11, 9 अशा टाईपमध्ये बॅलन्स रेशो भेटतील. किती युनिट वाढलेले आहेत? फक्त 1 युनिट वाढलेला आहे दोघांकडे. 1 युनिट तिथे लिहायचं. मग 1 युनिट किती इयर्सच्या बरोबर आहे? तर प्रेझेंट आणि हेन्समध्ये 3 वर्षाचा फरक आहे, 3 इयर्स. आणि आनंदचे एज विचारले तेव्हा आनंदचे एज आहे सेकंड, 8 युनिट. 8 त्रिक 24 हे तुमचा आन्सर आहे. नेक्स्ट क्या? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करायचं आहे तुम्हाला. लास्ट एक्झाम्पल असेल तुमचं आजचं. लास्ट एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 7. सिक्स इयर्स ॲगो 4 इयर हेन्स, म्हणजे हे तर 10 येणार हे फिक्स आहे. आणि 6:5 1, 11:10 1, म्हणजे ऑलरेडी बॅलन्स एक्झाम्पल आहे. इझी आहे, सॉल्व करा. 1 मीन्स 10 असं डायरेक्ट मिळेल तुम्हाला. तुम्ही हे पेन पेपर न वापरताही सोडू शकता. बघा ट्राय करून. 6 + 4 10 इयर्स तुमचा एज डिफरन्स आहे. 6:5 1 डिफरन्स आहे. 11:10 1 डिफरन्स आहे. 1 मीन्स 10. 1 मीन्स 10. तर सागरचं एज काढायचं आहे तुम्हाला. सागरचं एज आहे 5. 5 मीन्स 50. 6 इयर्स ॲगो 44 यायला पाहिजे. बघा काय येतं आन्सर. बॉयज, गर्ल्स. Sir, 60. 60. करेक्ट. ऑप्शन 16. ट्राय करूयात. एक लास्ट मी ट्राय करतो. ज्याला जमल नाही त्यांनी लक्ष द्या. 6:5 चा डिफरन्स 1 आहे. 11:10 चा डिफरन्स 1 आहे. याचा अर्थ काय? रेशोज बॅलन्स आहेत. आहे तसं घ्या. किती इयर्स वाढलेले आहेत? 5 इयर्स वाढलेले आहेत तिथे. इथे पण 5 इयर्स वाढलेले आहेत बघा. आणि ॲक्च्युअलमध्ये 6 + 4 10 इयर्स वाढलेले आहेत. 10 इयर्स. सो लिहा इथे 5 मीन्स 10. आन्सर झालं तुमचं. 5 हे कोणाचा आन्सर आहे? आनंदचा आन्सर आहे. सॉरी, सागर. आणि हा कुणाल. डायरेक्ट आन्सर आलं 5 मीन्स 10 इयर्स. बट हे जे 5 आहे हे 6 इयर्स ॲगोचं आहे. 6 इयर्स ॲगोचं आहे हे. याचा अर्थ काय? 6 वर्ष तुम्ही मागे आहात म्हणजे 6 वर्ष ऍड करावे लागतील. 16 हे तुमचा आन्सर आहे. 16. ठीक आहे. सो ज्याला समजलं त्यांच्यासाठी ठीक आहे. नसेल समजलं थोडं बघा, हे रिवाइज करा. अदरवाईज परत अजून हे रिवाइज केलंच जाईल खूप वेळा. पण तरी पण हे रेकॉर्डिंग मध्ये अवेलेबल असेल तुमच्याकडे. ठीक आहे, बस करूयात.